नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। एमएमएस यूनिवर्सिटी, जी हां, चंडीगढ़ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड मामले में मोहाली कोर्ट द्वारा 3 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों के 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, पर कोर्ट ने सिर्फ 1 हफ्ते की ही रिमांड दी है। पुलिस अब आरोपी छात्रा, उसके बॉयफ्रेंड सन्नी और दोस्त रंकज सिंह से पूछताछ करेगी। इस मामले की वजह से 6 दिन के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया है। छात्र अपने अपने घर के लिए निकल गए हैं। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एसआईटी टीम का गठन किया गया। इधर इस पूरे मामले में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्रबंधन सवालों के घेरे में है। बता दें कि रातों रात हॉस्टल के सारे वार्डन बदल दिए गए, 2 वार्डन को सस्पेंड भी कर दिया गया और अब उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक जांच टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अभी तक इस मामले में जो कुछ भी हुआ वो ये कि जो आरोपी इस एमएमएस कांड में शामिल थे, इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਲ ਵੂਮਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਨੇ और डीएसपी रुपिंदरदीप कौर और डीएसपी दीपिका सिंह। सो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोई भी किसी का कोई सवाल होवे, कोई क्लैरिफिकेशन लैनी होवे तो SIT जिहड़ी कर रही है तफ्तीश वही ऑथोराइज्ड है। सो समय समय पर किदां तफ्तीश चल रही है, किहड़े पहलू वो देख रहे हैं, पर निरपक्ष उन्होंने तफ्तीश करने वास्ते कहा गया वा। पुलिस को आपने सुना, जांच पड़ताल की जा रही है इस पूरे मामले में। उधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड मामले पर पंजाब स्टूडेंट यूनियन ललकार की अध्यक्ष अमन ने न्यूज इंडिया से बातचीत में ये बताया कि इस पूरे मामले को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन दबाने का काम कर रहा है। एमएमएस कांड मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से लगातार बच्चों का जो पलायन है वो जारी है। बच्चे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ अमन हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करती हैं और PSI ललकार के अध्यक्ष भी हैं। अमन जी, बच्चे हमने देखा कि लगातार सुबह से यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रहे हैं और एक बात बच्चे बार बार उठा रहे हैं कि उन्हें जस्टिस चाहिए। कैसे मिलेगा जस्टिस और कौन लोग हैं जो इनजस्टिस कर रहे हैं बच्चों के साथ? देखिए, वो इसलिए जा रहे हैं बच्चे क्योंकि उनको फोर्सफुली अब भेजा जा रहा है। प्रशासन जो है वो इनजस्टिस यहीं पे सामने आ जाता है कि जब 2 दिन हो गए स्टूडेंट्स लगातार, पहले तो उनसे ही डिमांड करते रहे कि कोई जस्टिस करो, कुछ करो। जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हॉस्टल्स के गेट तोड़ के बाहर निकले। वो वीडियोज़ हैं बाकायदा जहाँ पे लड़कियाँ टाप रही हैं हॉस्टल के गेट्स को। और फिर सड़क जाम की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये सब कुछ पूरी घटना होती है। कल शाम तक वहाँ पे हज़ारों की भीड़ में हम लोग यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी में से गए। वहाँ पे हमारी टीम PSU ललकार की तरफ से वहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गई। हमने स्टूडेंट से बातचीत की तो उन्होंने ग्राउंड पे ये बताया कि ये सब कुछ हुआ है, रियलिटी है। और लड़कियाँ जिनके साथ ये हुआ है उनके तो हॉस्टल कल भी लॉक थे, उनको तो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि तुम बाहर जाओगे तुम्हारी वीडियोज़ लीक हो जाएंगी, तुम्हें देखना फिर बाद में भुगतना पड़ेगा। और वो उनको डराया गया है। पर बाकी हॉस्टल्स की लड़कियाँ बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे आई हुई थी। प्रशासन का जो बयान निकल कर आ रहा है वो तो बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और इस तरह का कोई वाक्य नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। प्रशासन इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? देखिए, प्रशासन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, पब्लिक में भी वैसे ऐसा करते हैं, पर पब्लिक में एक खुल होती है कि आप स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का एक आज़ादी होती है कि आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हो, अपने राइट्स के लिए बोल सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे तो ऐसा पहला केस है। और कल भी हमने कई स्टूडेंट से बात की। हमने उनको बोला कि आप ऑन कैमरा होगे, ऑफ कैमरा सब लोग बता रहे हैं। ऑन कैमरा बहुत कम स्टूडेंट्स आए क्योंकि उनको ये डर था कि यार कोई कह रहा है मेरी स्कॉलरशिप लगती है, कोई कह रहा है कि मेरे को अगर ये हुआ तो मेरी प्लेसमेंट्स नहीं होगी, मेरे रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं जाएंगे। यूनिवर्सिटी में अभी लाखों की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स चाहिए भी होती है। तो इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट्स बाकी डरा भी रखे थे कि आप अगर आगे आओगे, फोरफ्रंट पे आओगे तो आपको सस्पेंशन हाथ में थमा दिया जाएगा। इसीलिए प्रशासन का रवैया जो है स्टूडेंट्स के प्रति, मामले को असल में हल करने की जगह पे उसको पहले
समय से ही इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों की मांग क्या है, क्या आप लोग मांग करेंगे अपनी तरफ से? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो इसके लिए दोषी हैं वो लड़की, उसके साथ अगर कोई गिरोह भी काम कर रहा है ऐसी चीज़ों में, एक तो उन पे एक्शन होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि ऐसी चीज़ होने के बाद जो प्रशासन का रवैया था, पंजाब सरकार को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, इनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो लूट का केंद्र बनी हुई हैं, चाहे वो आर्थिक लूट है, चाहे वो सामाजिक या इमोशनल तौर पे ऐसे जो स्टूडेंट्स को हरास किया जाता है, ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए इनके ऊपर भी थोड़ी क्या कहते हैं नकेल कसनी चाहिए। उनको इस चीज़ों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए और पंजाब सरकार को कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो पंजाब सरकार से एक दरख्वास्त किया जा रहा है कि भाई एक्शन लीजिए और जो ये पूरा मामला हुआ है उस पर भी जांच कमेटी बैठनी चाहिए और जांच होनी चाहिए ताकि मामला पूरा साफ हो सके और बच्चों को इंसाफ मिल सके। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, चंडीगढ़। तो स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष अमन को आपने सुना, रवि उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, विश्वविद्यालय पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की स्थिति दोबारा ना हो, इस तरह का मामला दोबारा ना हो। इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। रवि सराफ इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जसवीर मेरे साथ इस वक्त हैं और सत्येंद्र इस वक्त मेरे साथ हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले में लोगों से बात कर रहे हैं। अभी हमने अमन को भी सुना, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अब देखिए जो आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं उनसे तो पूछताछ होगी। कल जो चंडीगढ़, कल जो मोहाली जहां पर बवाल मचा हुआ था, प्रदर्शन जमकर किया जा रहा था, आज वहां की क्या तस्वीर आपने अभी तक देखी? देखिए, तस्वीर की बात करें तो सुबह से ही बच्चे जो हैं अपने घर वापस जा रहे हैं। हमने देखा कि सुबह 7 बजे 8 बजे से बच्चे अपने लगेज पैक कर चुके थे और बैगेज के साथ में अपने घर वापस जा रहे हैं। अब वापसी क्लास खुलने के बाद ही उनकी होगी और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि उनके मन में अभी भी डर बना हुआ है कि आगे उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है या हो चुका है, उन्हें पता नहीं है। तो इस तरह के डर के साथ बच्चे अब घर वापस जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि बच्चे वापस कब लौटते हैं। हालांकि एक सवाल जो है लगातार, चाहे छात्र हो या छात्र की कोई राजनीति करता हो या परिजन हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह का वाक्य अगर यूनिवर्सिटी में हुआ है तो इससे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और चाहे यूनिवर्सिटी के ऊपर एक्शन लेने की बात हो या फिर जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं उनके ऊपर एक्शन लेने की बात हो, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और चीज़ों को सामने लेकर आना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई है और अगर वीडियो स्प्रेड हुआ है तो उसे कितना रोक दिया गया है और आगे क्या प्रशासन कार्रवाई कर रही है। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं देरी हो रही है जिस वजह से असमंजस की स्थिति लगातार बनती जा रही है और छात्रों को भी नहीं पता है कि वीडियो कहाँ तक गया है, किसका है और इसका आगे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो स्थानीय प्रशासन को देना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन देरी कर रहा है। इसी वजह से बच्चे जो हैं अब यूनिवर्सिटी से वापस जा रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी जब 24-25 को खुलेगा, कुछ छात्रों के लिए 26 तक के लिए बंद किया गया है क्योंकि सैटरडे संडे है, तो ऐसे में 26 के बाद अब अगले महीने ही शायद बच्चे वापस लौटेंगे या फिर उनके जो परिजन हैं वो बच्चों को वापस यूनिवर्सिटी भेजेंगे जब उनको लगेगा कि सुरक्षित माहौल है और जो चीज़ें हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले बॉयज़ हॉस्टल था उसे गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील किया गया, पर जो चीज़ें थी उसे बदला नहीं गया। बाथरूम में जो परिवर्तन करना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये कई सारे सवाल हैं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर उठता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर। बिल्कुल रवि, सवाल उठ रहे हैं, जांच भी की जानी है। देखना यह है कि अब आगे जांच किस तरह से बढ़ेगी और जब इनसे पूछताछ होगा तो इसमें मास्टरमाइंड कौन है ये कब सामने आएगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े। सत्येंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। खबर ये मिल रही है कि विश्वविद्यालय ने भी एक जांच टीम का गठन किया है जो इस पूरे मामले में जांच करेगी। किस एंगल से जांच की जाएगी, जो यूनिवर्सिटी की जांच टीम होगी कैसे कैसे वो जांच करेगी। और सवाल ये भी है कि जांच में, क्योंकि देखिए डायरेक्टर भी, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी होंगे, तो इनसे भी जांच जो टीम है वो अलग अलग एंगल से पूछताछ करेगी। कैसे जांच करेगी, मुझे बताइए। नीतू, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला जो है ना एक अब बहुत बड़ा राजनीतिक जोर ले चुका है और जो बात आ रही है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 5 लोगों की टीम गठित की है। इस बात की पुष्टि कैसे हो सकती है कि जो उन्होंने टीम बनाई है वो निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शुरू से ही इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।
तो सवाल ये उठता कि उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के 5 लोग हैं, तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो निष्पक्ष जांच होगी। हाँ, हालांकि डीजीपी पंजाब ने कहा है कि हमने एक एसआईटी का गठन किया है जिसमें आईपीएस लेवल के और 3 ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया गया है। हाँ, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो प्रॉपर जांच होगी। हाँ, इसमें जांच की जो मुख्य बिंदु होंगे वो ये होंगे कि जब वहाँ पे पहले बॉयज हॉस्टल था तो बगैर उसमें कोई रिकंस्ट्रक्शन या तब्दीली किए वहाँ पे लड़कियों का हॉस्टल क्यों बनाया गया। और वहाँ पे जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आनंद फानंद में वो बॉयज हॉस्टल को शिफ्ट किया गया वहाँ पे, तो एक कॉमन बाथरूम बनाया गया था जहाँ पे कई लड़कियां एक साथ नहाती थी। और जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कई जगह गेट में या दीवारों में थोड़ी सी दरारें भी हैं, तो वहाँ पे किसने और क्यों वीडियो बनाई है, तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय होगा। लेकिन जब ये वीडियो जैसे इस मामले की भनक लगी तो उस लड़की ने हॉस्टल की जो वार्डन थी उसके सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया था। उसने ये भी स्वीकार कर लिया था कि हाँ, हमने ये वीडियो बनाए, हमको माफ कर दिया जाए और हमको एक मौका दिया जाए। लेकिन वार्डन की तरफ से जब उसको धमकी दी गई कि इसका भी एक न्यूड वीडियो बना के इसके पोस्टर लगाई जाए, तब थोड़ा घबरा गई और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद में जब ये मामला बढ़ने लगा तो यूनिवर्सिटी ने पुलिस को बुलाया और पुलिस वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस आई। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कहा कि भाई सिर्फ एक ही लड़की का वीडियो वायरल हुआ है, तो लड़कियों में जो गुस्सा था, वो आक्रोश था, वो फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस की गाड़ियों की तोड़फोड़ भी कर दी। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है। तो चलिए, यूनिवर्सिटी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एसआईटी का यहाँ पर गठन कर दिया गया है, वो अपने तरीके से अलग अलग एंगल से जांच करेगी। जसवीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए 3 दिन के लिए तो विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया, लेकिन अभिभावक कैसे ये माने कि जब एक बार फिर से स्टूडेंट्स पहुंचेंगे तो यूनिवर्सिटी सेफ है, इसके लिए तो उनको वक्त लगेगा। जो पेरेंट्स है उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा भी कहा जा सकता है, क्योंकि हर पेरेंट्स का कोई ना कोई एक बच्चा है, किसी का 2 बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा वरीड है। और उनका कहना है कि वो इस बात से डरते हैं कि शायद इसमें हमारी बेटी या हमारा कोई बच्चा इसमें लिप्त ना हो, जिसकी वजह से उनको सारी उम्र किसी बेशर्मी का सामना ना करना पड़े। सो कई ऐसे शंकाएं पेरेंट्स के सामने आ रही है। और क्योंकि पेरेंट्स का ये भी दोष है कि प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, उनके साथ हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है और प्रशासन पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार नहीं। और कई ऐसी छात्राएं हैं जो हो सकता है कि इसके बीच में शामिल हो, तो उनके कैरियर का क्या बनेगा। सो ऐसे कई ऐसे शक शुबा है पेरेंट्स के, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है किसकी वीडियो बनी है, किसकी नहीं वीडियो बनी। तो इसके लिए अभी तक बहुत बड़ा सस्पेंस है। प्रशासन अपना काम कहा जा रहा है कि जो एसआईटी का गठन किया गया है, फॉरेंसिक टीम भी इस पूरे मामले में वीडियोस की पड़ताल करेगी, इसके अलावा उनके मोबाइल फोन भी चेक किए जाएंगे। सत्येंद्र, ये तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसा कि आज बताया गया था कि उन तीनों आरोपियों को कोर्ट पे पेश किया गया, जहाँ पे पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन उनको सिर्फ 7 दिन का रिमांड मिला है। हालांकि जो लड़की थी उसका मोबाइल पुलिस पहले जब्त करके फॉरेंसिक साइबर सेल में भेज दिया था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि जब मोबाइल साइबर सेल में भेजा गया और जैसे ही भेजा गया उसके जस्ट बाद मोहाली के एसएसपी विवेक सिंह सोनी ने कह दिया कि सिर्फ एक ही वीडियो है, बगैर जांच किए इतने बड़े निष्कर्ष पर पहुंचना। लेकिन यहाँ पे जैसे हमारे सहयोगी जसवीर जी ने बताया कि कई फैमिलियों में, कई बच्चों में अब एक डर का माहौल है कि पता नहीं किसकी वीडियो हो सकता है, हमारी वीडियो। तो एक तरह से बच्चों में देखा तो एक डर का माहौल बन गया। लेकिन जो एसआईटी सीएम साहब के ऑर्डर के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है, डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बहुत ही काबिल ऑफिसर उस एसआईटी में लगाए हैं। तो अब लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं इसमें जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका सामना बहुत जल्दी वरना पुलिस से होगा और वो सारी परतें एक एक खुल के जाएंगी। लेकिन न्यूज इंडिया सुबह से बता रहा था कि लड़कियों को कहीं इंटरनेशनल कॉल्स भी आई है, लेकिन जिसमें क्या, हालांकि न्यूज इंडिया उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जो सवाल है सत्येंद्र, ये शक में भी आ चुका है कि कहीं ना कहीं जो लिंक है इस वीडियो को लेकर या इस आरोपी छात्रा को लेकर वो इंटरनेशनल जरूर रहे होंगे। फिलहाल ये तो पुलिस जांच कर रही है और बाद में जब खुलासा होगा पूछताछ के जरिए तो ये भी पता चल पाएगा कि आखिर इन वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद क्या रहा है। सत्येंद्र,
बहुत बड़ी चीज है कि अगर इसमें इंटरनेशनल कॉल्स जुड़ रही हो, अंतरराष्ट्रीय अगर कहीं लिंक निकल के सामने आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो 60 वीडियो की बात हो रही है, तो इन वीडियो की जो संख्या है ना, वो कहीं ज्यादा तक जा सकती है। हालांकि अगर हम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, तो वो कल अपने ट्वीट में पहले ही कह चुके हैं कि एक नहीं कई वीडियो बनाए गए हैं। तो हालांकि आम आदमी पार्टी के सहयोगी दिल्ली के सीएम, तो उन्होंने किस आधार पर वो बात कही होगी, जहां तक वो देखना होगी। लेकिन इस मामले में अगर प्रॉपर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो यूनिवर्सिटी टोटल कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश है। और सुबह से ही बच्चे यूनिवर्सिटी छोड़ के जाने लगे थे और उनके माँ बाप भी वहां पर पहुंच गए हैं और वहां से बच्चों को बराबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चों के मन में एक चीज का बहुत बड़ा डर पैदा हो रहा है, वो ये हो रहा है उनके कैरियर को, उनके भविष्य को लेके। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे सवाल है। सवाल जांच को लेकर भी है, सवाल पढ़ाई को लेकर भी है। जसबीर, क्योंकि आप चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं, पुलिस ने 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त मांगा था इन सभी आरोपियों से पूछताछ के लिए, रिमांड पर लेने के लिए, लेकिन इनको 7 दिन का वक्त मिला है यहाँ पर और इनसे अब पूछताछ की जाएगी। आगे किस तरह का एक्शन होता हुआ देख रहे हैं आप वहाँ पर? पुलिस ने तो 10 दिन का रिमांड मांगा था, पर कोर्ट ने उनको सिर्फ 7 दिन का रिमांड मांगा है और इन 7 दिनों में ही पुलिस करना पड़ेगा। उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल, सारा कुछ चेक करने के। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पंजाब पुलिस के पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बड़ी जल्दी वो इस चीज का पता लगा सकते हैं, पर प्रशासन के ऊपर भी ये काफी सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन भी सही बात बता नहीं रहा। अगर छात्रों की बात माने तो छात्र वो कुछ और बोलते हैं और प्रशासन की माने तो प्रशासन कुछ और बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में मिसमैच की वजह से सभी लोगों को ये असमंजस में है कि आखिर सच्चाई है क्या, क्योंकि सच्चाई अभी पता नहीं चल पा रहा। अंदर से जो छात्र सुबह से निकल रहे हैं, हर छात्र यही कह रहा है, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें ये बोला जा रहा है कि मीडिया के सामने आपने कोई बयान नहीं देना या किसी पुलिस प्रशासन को आपने कुछ ये बोलना नहीं। तो छात्रों को अंदर से ही ट्रेन करके बाहर भेजा जा रहा है और आपने ये जाके बोलना है। जो जैसे ही उनको जो कुछ सिखाया गया वो आके बाहर बोलते हैं और सच्चाई को दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो इस बात पे लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी को नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी को नुकसान ना हो, लेकिन ऐसे कैसे वो दावा कर रहा है कि 3 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, 3 दिनों में पूछताछ भी पूरी तौर पर हो जाएगी और स्पष्ट तौर पर हो जाएगी, क्योंकि ये जो 3 दिन यूनिवर्सिटी बंद है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपने लिहाज से समझ लिया कि 3 दिन बंद है, ठीक है, इन 3 दिन में सब कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन ये जांच पड़ताल तो बहुत समय तक चलेगी और कहाँ तक, कितने दिनों तक चलेगी, ये तो अभी कहा जा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं लगता कि ये 3 दिन बहुत कम है जब कॉलेज बंद है और इन 3 दिनों में प्रशासन, जो कि कॉलेज प्रशासन जिसको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? को बता दें कि एक बार टालने की बात होती है, भी एक बार मुसीबत यहाँ से टल जाए उसके बाद हम मैनेज कर लेंगे, इसलिए वो मांग रहे थे 3 दिन। हो सकता है इसके बाद वो बढ़ा दें। और क्योंकि कई स्टूडेंट जो अंदर से निकल रहे हैं उनका कहना है कि अंदर से हमें बोला गया है कि शायद अब आपकी जो क्लासेस लगेंगी वो ऑनलाइन लगेगी, और इस बात को लेकर भी छात्र काफी गुस्से में नजर आए कि हमने जो भी यहाँ पे एडमिशन लिया है, हॉस्टल का खर्चा दिया है, वो सारा हमने ऑफलाइन का दिया है, क्योंकि ऑफलाइन का खर्चा बहुत ज्यादा और ऑनलाइन का खर्चा बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बवाल भी खड़ा हुआ और छात्र अपना वी वांट जस्टिस के नारे भी लगा रहे हैं कि अगर बारीकी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कोई ना कोई तो नाइंसाफी हुई होगी, जिसकी वजह से वो इंसाफ मांग रहे हैं। तो ये ऐसा जो प्रशासन कह रहा है या कॉलेज का प्रशासन कह रहा है और जो स्टूडेंट कह रहा है, तो कहीं ना कहीं आपस में किसी के भी बयान मिलते नहीं है, जिसकी वजह से सारा शक बढ़ता ही जा रहा है। और ठीक है, अगर पंजाब सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला ले लेगी या अपनी इंक्वायरी कर लेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि असल मामला क्या था, छात्र सही है या प्रशासन सही है या यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है वो सही है। क्योंकि यूनिवर्सिटी को इस बात का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान नजर आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बड़े थोड़े ही सालों में इतना बड़ा इन्होंने प्रमाइसिस खड़ा किया, तो दूसरे जो इनके कंपटीटर है वो भी ना कहीं इसको छोड़ना नहीं चाहते। और ये देखने वाली बात है कि यूनिवर्सिटी अपने आप को बचा पाएगी या यूनिवर्सिटी का कोई रोल है इसमें, या कोई ऐसा गिरोह है जो यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाह रहा है, या कोई ऐसे
सिस्टम जो लगाए जा रहे थे यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं था या यूनिवर्सिटी ने खुद कराया, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। नीतू, सतिंदर, आप मुझे ये बताइए कि जिस हॉस्टल से ये पूरा मामला सामने आया, जहां से ये वीडियो लीक हुआ, वहां पर अभी इस वक्त क्या कुछ है? क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बंद है, लेकिन उसके आसपास भी क्या पुलिस अभी भी मौजूद है? कुछ इस तरह की तस्वीर आपने देखी क्या? देखो नीतू, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पुलिस वहाँ पे अभी 24 घंटे ड्यूटी दे रही है और बराबर पुलिस का पहरा वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन बात अगर हम उस हॉस्टल की बात करें तो उस हॉस्टल के जो वार्डन थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कर देखा जाए सिर्फ 2 वार्डन को सस्पेंड किया गया। अगर हम ये कहें कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है तो ये हमें कहने में कोई अच्छी नहीं होगी। हालांकि उनको बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात निकल के सामने यही आती है कि जब लड़की ने अपना एक्सक्यूज गुनाह कबूल कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है वो मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स में समझाता हूँ कि जैसे अगर हम बात करें कि जब जैसी लड़कियों को पता चलता है कि भाई हमारा एक MMS हुआ, हमारा एक वीडियो वायरल होता है, तो काफी बहुत देर के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस आती है तो जब पुलिस आके सीधा ये कहती है कि नहीं सिर्फ एक ही लड़की का वीडियो वायरल हुआ है, तो लड़कियों का गुस्सा फूट जाता है और वो वहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से वाईफाई का जो सिस्टम है वो बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे जैमर लगा दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया जाता है। आखिर एक किस अधिकार से उठाया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के मन में डर था कि अगर यहाँ पे वाईफाई चलेगा, जैमर नहीं लगाए जाएंगे, तो यहाँ की सारी प्राइवेसी जो है ना, बच्चों की आवाज जो है ना, वो मीडिया तक या पब्लिक तक पहुंच जाएगी। यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया गया। हमने सुबह अपने न्यूज इंडिया ने अपने दर्शकों को कई वीडियो दिखाए थे जिसमें बच्चे सरेआम यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसको फांद के बाहर आते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर आपने मीडिया के सामने कोई भी बात की तो हम आपके कई स्कॉलरशिप से वो रोक देंगे या आपके जो सेमेस्टर है उनमें फेल कर दिया जाए। मतलब इस तरह की कई बातें सामने आ रही हैं जिसमें बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है। कई बातें सामने आ रही है, करियर का भी सवाल है और ऐसे में हो सकता है कि शायद मनोवैज्ञानिक की भी मदद ली जा सके। SIT की जो टीम का गठन हुआ है, क्योंकि इस